नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमें किसे नहीं भूलना है। कौन कौन से वो ऐसे स्वरूप हैं हमें जिसको भूलना ही नहीं है। यदि हमें भगवान का भक्त बनना है, सच्चा सेवक बनना है, तो हमें इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूलना है। ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर, ईश्वर। अब हमें ईश्वर को कभी नहीं भूलना है। क्यों? उस ईश्वर ने कृपा की जो हमको सबसे बड़ी योनि में जन्म दिया, यानी कि मनुष्य। तो हमें ईश्वर को कभी नहीं भूलना है। दूसरा नंबर है माता पिता। अब माता पिता को हमें इस वजह से नहीं भूलना है कि उधर ईश्वर ने कृपा की और माता पिता के माध्यम से ही मनुष्य धरती पर आता है। तो माता पिता उसके पहले गुरु के समान होते हैं। तो माता पिता का कर्ज बालक कभी अदा नहीं कर पाता है। तो माता पिता को हमको कभी नहीं भूलना है। तीसरा है गुरु। गुरु हमारे जीवन में मंगल करने के लिए मार्गदर्शन करता है, भटके हुए को रास्ता दिखाने वाला होता है। गुरु का आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए हमें गुरु को कभी नहीं भूलना है। चौथा नंबर है कर्म। और वो कर्म कैसे? सत्कर्म। सत्कर्म मतलब सच्चा कर्म। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन वो कर्म करते हुए वो प्रेत क्यों बन जाते हैं? जो लोग मरने के बाद प्रेत बनते हैं, वो क्यों बन जाते हैं? जो कर्म तो किया पर वो सत्कर्म नहीं किया। यानी सारी जिंदगी पैसा कमाया लेकिन कभी पुण्य में नहीं लगाया। तो सत्कर्म अलग है। कर्म तो सभी करते हैं। आपको अपने कर्म यानी सत्कर्म को कभी नहीं भूलना है। पांचवा है दया, धर्म और क्षमा। ये तीनों प्रत्येक मनुष्य के पास होना चाहिए। आपके अंदर दया होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम जा रहे थे रास्ते में और किसी भी जानवर ने हमको मार दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उस जानवर को मार देंगे। उसने हमको क्यों मार दिया? अरे समझो, वो जानवर है, आप जानवर नहीं है ना, कि आप भी जानवर हैं। पॉइंट को समझो। वो जानवर, उसको ज्ञान नहीं है कि आपको नहीं मारना चाहिए, लेकिन आपके पास भगवान ने ज्ञान दिया है तो आपको उसको नहीं मारना चाहिए। तो आपके अंदर दया होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए कि हम किस धर्म के हैं और क्या कर रहे हैं। तो अपने धर्म को नहीं भूलना है। क्षमा, आपके पास क्षमा होना चाहिए। तो आपको उसको क्षमा कर देना। अगर कोई इंसान आपके साथ गलती कर देता है और वो क्षमा मांग रहा है कि गलती हो गई, तो उस आपके पास वो भाव होना चाहिए कि आप उसे क्षमा कर सके। ये भक्त बनने की श्रेणियां हैं दोस्तों, इस पे ध्यान देना। छठा नंबर है शिष्टाचार। आपको अपने शिष्टाचार में ही रह के जीवन को निर्वाहन करना है। शिष्टाचार का मतलब आपके बड़े बूढ़े उनको नमस्कार प्रणाम, ये शिष्टाचार है। ये नहीं कि अब हम बड़े हो गए, तने घूम रहे हैं, हमारे समान कोई नहीं। ये अहंकार हटाइए। ये अहंकार ही आपको कहाँ ले जाएगा पता नहीं। तो ये शिष्टाचार रखिएगा। और जब ये शिष्टाचार आपसे हट जाएगा तो अहंकार तो आ ही जाएगा। और जब अहंकार आएगा तो आपसे गलत करवाएगा ही। और गलत करवाएगा तो फिर क्या होता है गलत का परिणाम? जेल। तो रास्ता आप भटक जाएंगे, उस भक्ति मार्ग से हट जाएंगे। तो आपके अंदर शिष्टाचार जरूर होना चाहिए। सातवां पॉइंट है समय। आपको समय को कभी नहीं भूलना चाहिए। किस समय पर हमें क्या कार्य करना है और समय किस गति से भाग रहा है। आपको किस उम्र तक आप पहुंच चुके हैं, कितने अच्छे कार्य अभी आपने नहीं कर पाए, जो करना बाकी है। जितना आप अच्छा कर सकते हैं उस समय को कभी मत भूलिए कि समय की गति चलती रहती है। अगर आप उसको भुला देंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे।
तो समय को आपको कभी नहीं भूलना है। 8वां पॉइंट है दोस्तों पत्नी। पत्नी को आपको इस वजह से नहीं भूलना है क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का मतलब वो लक्ष्मी के रूप में आपके जीवन में आती है। जो लोग लाठियां बजाते हैं तो वो सावधान रहें। लाठी बजाने का मतलब अभी आपको पता नहीं है कि इस जन्म तो आपको मिल भी गई है पत्नी, तो अगले जन्म ऐसे घूमोगे, तरसोगे आपको कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि कर्म से बांधा है भगवान ने। आप अपनी पत्नी को, वो लक्ष्मी रूप में है, आपके आधे शरीर का, आधे अंग का वो भागीदार है। अपने एक, अगर अब बाएं हाथ को आप काट सकते हैं या बाएं हाथ को आप चोट पहुंचा सकते हैं, फिर आप अपनी पत्नी को चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो बायां अंग उसी का है। तो उसको अगर आप चोट पहुंचाएंगे तो आपका भला नहीं होगा। इसलिए अपनी पत्नी को कभी नहीं भूलना है। वो लक्ष्मी रूपेण है और वो आपके जीवन में सहायता करती है, आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। अब आपका लास्ट आता है 9वां नंबर, मौत। एक ऐसा सत्य, ऐसा कड़वा सत्य जो हर किसी के जीवन में आना ही है, घटना ही है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। जो चीज दोस्तों सत्य है उससे हमें डरना क्या है। और वो मौत का मतलब होता है कि हमारा टाइम यहां से खत्म। मौत का मतलब सिर्फ ये है, सिंपल, कि उसका टाइम यहां खत्म। अब कहां टाइम है भगवान जाने, वहां जाएगा। तो उस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन का अगर एक दिन गुजर जाता है तो आपकी जिंदगी का एक दिन कम भी तो हो रहा है। और वो धीरे धीरे वो समय आ जाएगा कि मौत आपके पास आएगी और आपको बर्बर इस शरीर से ले जाएगी। ये मिट्टी का शरीर यहीं पड़ा रहेगा। तो अपने लास्ट पॉइंट पर विशेष ध्यान दीजिए। यद्यपि ये 9 पॉइंट जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताए हैं, ये सच्चे मानव बनने के 9 पॉइंट हैं। जो मनुष्य इन 9 पॉइंट को अपने जीवन में उतार लेगा ना दोस्तों, वो एक सच्चा मानव देवता के समान हो जाता है। वो एक देवता के समान है। ये पॉइंट, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना, और वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।